हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं गाइस आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं करंट फीलिंग्स एंड एनर्जीज यू वर्सेस देम। आपकी आपके पर्सन के लिए क्या करंट एनर्जीज एंड फीलिंग्स हैं और उनकी आपके लिए क्या करंट एनर्जीज एंड फीलिंग्स हैं। एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती हैं, सो अपने माइंड को ओपन रखिएगा। इफ़ यू गाइस आर न्यू हेयर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मेंशन मिल जाएंगी, चेक कर लीजिएगा। 2 कार्ड्स आपकी साइड से होंगे और 2 आपके पर्सन की साइड से होंगे। करंट एनर्जीज देखने के लिए देखेंगे आप उनको लेकर इस टाइम किस एनर्जीज में हो और फिर देखेंगे उनकी आपको लेकर क्या करंट एनर्जीज हैं। ठीक है, सो जनरल रीडिंग है। ज़बरदस्ती किसी सिचुएशन को, किसी चीज़ को आपने अपने ऊपर फिक्स करने की या इम्पोज करने की कोशिश हरगिज़ नहीं करनी। इजीली जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। टेबल्स कैन टर्न नाउ एट एनी टाइम। सो हो सकता है आप वाली उनकी एनर्जीज हों, उनकी वाली आपकी हों, तो इट्स टोटली फाइन। ठीक है, सो लेट्स सी, देखते हैं आप लोगों की क्या करंट एनर्जीज़ हैं उस पर्सन के लिए जिनके लिए आप रीडिंग को देख रहे हैं। जान लेते हैं या पर्सन जो भी आपके माइंड में है, सिचुएशन चाहे जैसी भी चल रही हैं, वीवर्स की करंट एनर्जीज़ क्या हैं। वी हैव इट्स नंबर 16, इट्स अ पेशेंस। इस टाइम ऐसा लग रहा है आप राइट टाइम का वेट कर रहे हो या फिर आपने काफ़ी टाइम से पेशेंस बनाया हुआ है। यस, सब्र करके बैठे हुए हो गाइस आप लोग, ऐसे लग रहा है। हो सकता है समटाइम्स बेसब्रे भी हो जाते हो कि क्यों नहीं टाइम आ रहा। सब्र का टाइम, वेट का टाइम ख़त्म ही नहीं हो रहा है, क्योंकि पेशेंस रखना हर किसी के पास की बात नहीं होती। नंबर 16 एंड 7 इम्पॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों की तरफ से। डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, अदरवाइज 7 लाइफ पाथ नंबर भी हो सकता है। करंट एनर्जीज वीवर्स की क्या है? ओके, आपके लिए 2 कार्ड आ गए, मैं दोनों लूँगी। वी हैव 13 एंड वी हैव 3, 313 कुछ लोगों के लिए नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकता है। यू गाइज आर ऑन द राइट चैनल गाइज। वी हैव ब्लूसिंग अबंडेंस, फाइनेंशियल कंट्रेंट्स। आप में से कुछ लोग हो सकता है आपकी करंट एनर्जीज हैं कि कहीं ना कहीं आप लोग हो सकता है फाइनेंशियली किसी ना किसी तरह से चीज़ों को अभी डिफ़िकल्ट फेस कर रहे हो। यस, एंड ऑल्सो ऐसा लग रहा है जैसे आपको लगता है कि अभी आपको और पेशेंस रखना पड़ेगा अनटिल अनलेस अगर आपकी फाइनेंशियली सिचुएशन बेटर नहीं हो जाती। बिकॉज़ आप काफ़ी ज़्यादा जो है ना फाइनेंशियली चीज़ों को डिफ़िकल्टीज़ में फ़ेस कर रहे हो इस टाइम। या फिर हो सकता है आप लोगों की करंट एनर्जीज ऐसी हो सकती हैं कि आपको लगता है कि जब तक ये इंसान जो है वो किसी ना किसी तरह से फाइनेंशियली सेटल डाउन नहीं हो जाते या फिर इस पर्सन का करियर कोई सेटल डाउन नहीं हो जाता, तब तक आपको सब्र करना पड़ेगा। क्योंकि आपका टाइम में भी आपको लगता है शायद अभी नहीं आया। बिकॉज कुछ लोगों की तरफ से आप ऐसे इंसान से डील कर रहे हो जिनको लेकर आपको लगता है कि वो पर्सन अभी काफ़ी ज़्यादा लाइक फाइनेंशियली पॉवर्टी से गुजर रहे हैं और वो भी सेटल डाउन नहीं है। और जब तक वो सेटल डाउन नहीं हो जाते तब तक आप लोगों के साथ किसी भी तरह से उनके कनेक्शन में कोई ग्रोथ नहीं आ सकती, आपके साथ उनका रिश्ता नहीं बन सकता। यस, एंड यू गाइज आर पेशेंटली वेटिंग फॉर योर लक, कि कब आपकी लक आपका साथ देगी या कब आपकी किस्मत या लक में होगा, तो डेफिनेटली आपका टाइम भी आ जाएगा। आपकी ये एनर्जीज़ हैं, मुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्गली एनर्जी आ रही है यहाँ पे। या एंड अदरवाइज़ फॉर सम ऑफ़ यू, आप में से हो सकता है कुछ लोगों को फाइनेंशियली कोई लॉस हुआ है, इसी वजह से आप फाइनेंशियली क्राइसिस से गुजर रहे हो और आपने सोचा था कि आपका रिश्ता बन जाएगा। बिकॉज हो सकता है यहाँ तो आपने कहीं इन्वेस्ट किया था या फिर कुछ ना कुछ आपको उम्मीद थी, होप थी कि अब चीज़ें आपके और इनके दरमियान बेटर हो जाएंगी। बट ऑल ऑफ अ सडन में भी आप लोगों को कुछ ना कुछ फाइनेंशियली क्राइसिस का सामना करना पड़ा है या फिर कोई लॉस हुआ है और आपको लगता है कि अब फिर आपको सब्र करना पड़ेगा, फिर आपको इंतज़ार करना पड़ेगा कि कब टाइम आएगा कि आपका इनके साथ कनेक्शन बनेगा या ग्रोथ आएगी आपके इस कनेक्शन में। ये सिचुएशन मुझे आपकी साइड से दिख रही है। तो सिर्फ आपकी एनर्जीज़ में सब्र 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 ही आपको लग रहा है करना पड़ेगा, तो पता नहीं सब्र का फल कब मिलेगा। आपको बड़ी बेसब्री से इंतज़ार है इस चीज़ का। यस, नंबर 3, 4, 7 इंपॉर्टेंट है। 37, 47 कुछ लोगों की एज हो सकती है, अदरवाइज़ 3, 4, 7 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। सैगिटेरियस आप में से कुछ लोगों का स्टार साइन हो सकता है। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी है। लेकिन आपकी साइड से इस कनेक्शन के लिए पैसा इंपॉर्टेंट है या फिर फाइनेंशियली सिचुएशन बेटर होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो अगर तो ये आपके साथ एनर्जीज रेजोनेट हो रही हैं, देन यू गाइस कैन वॉच द फर्दर रीडिंग। वो भी आपके जो पर्सन की होगी एनर्जीज,
वो भी उनकी एक्यूरेट एनर्जीज़ होंगी अगर ये आपसे रेजोनेट हो रही है तो। अब जान लेते हैं कि जिस पर्सन के लिए आप रीडिंग को देख रहे हैं उनकी करंट एनर्जीज़ क्या हैं आपको लेकर। करंट एनर्जीज़ आपके लिए तो एक एक्स्ट्रा कार्ड आया है, लेकिन इनकी तरफ से देखते हैं क्या होता है। वी हैव इट्स अ फर्स्ट चक्रा 35, कुछ लोगों की एज हो सकती है, 8 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। फर्स्ट चक्रा की एनर्जी इट्स अ रूट चक्रा। ये इंसान जो भी है डेफिनेटली आप लोगों के साथ आगे अपने कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। इनकी एनर्जीज़ हैं कि आप लोगों के साथ फाउंडेशन बनाएं, इस कनेक्शन की एक अच्छी बेस बनाएं, बिकॉज दे रियली वांट टू सेटल डाउन विद यू। तो इस टाइम उनकी एनर्जी है कि एक अच्छे से ना कनेक्शन की बिगनिंग की जाए। एक सीड जो लगाना है ना वो बड़ा पावरफुल लगाया जाए ताकि आगे फिर कनेक्शन जो है ना आपके साथ अच्छे तरीके से चल सके। एंड ऑल्सो इनकी एनर्जीज़ हैं आप लोगों को फाइनेंशियली सिक्योरिटी देने की भी, बिकॉज दे रियली वांट कि आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लें और एज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन इस कनेक्शन में आप लोगों के साथ कनेक्टेड हों। वन मोर कार्ड, ओके, इनके लिए आपके लिए भी 2 कार्ड्स आ गए हैं। वी हैव एनवे एंड वी हैव इट्स अ ऑल टाइड अप, बट स्टिल कहीं ना कहीं अगेन इनकी तरफ से भी ब्लॉकेजेस आ रही है, बिकॉज राइट नाउ हो सकता है ये इंसान किसी ना किसी तरह से ऐसी सिचुएशन से डील कर रहे हैं या फिर इनकी तरफ से कोई ना कोई जेलसी है या कोई ना कोई इनकी तरफ से नेगेटिव लोग हैं, इन्वॉल्वमेंट है, जिसकी वजह से ये भी कुछ नहीं कर सकते। और वही लोगों की वजह से ये इंसान को ना समझ नहीं आ रही कि ये किस तरह से आपके साथ एक अच्छा कनेक्शन का ना सिचुएशन बनाएं। जबकि फर्स्ट चक्रा की एनर्जी है दे रियली वांट टू मेक अ फैमिली विद यू, दे रियली वांट टू मैरी विद यू, बट कुछ ना कुछ तरह से इनकी लाइफ में भी नेगेटिविटी है, कोई ना कोई डार्क एनर्जी है जो जिसकी वजह से ये कुछ कर नहीं पा रहे। सो दैट्स वाई इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे हेल्पलेस सी दिख रही है। राइट नाउ दे कांट डू एनीथिंग, यस, ये कुछ नहीं कर सकते। करने की कोशिश भी करेंगे तो डेफिनेटली इनको रोक दिया जाएगा, या फिर कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन में हैं ये, कुछ ऐसे अराउंड इनके लोग हैं जो नहीं शायद इनको भी इनकी शादी होने देना चाहते या किसी तरह से इनको कोई रिलेशनशिप में सेटल डाउन होने देना चाहते, उस वजह से ये स्ट्रगल कर रहे हैं। तो दोनों की तरफ से, आप दोनों की तरफ से मुझे बहुत ज़्यादा डेफिनेटली सिंपैथी वाली एनर्जीज़ आ रही हैं। मतलब मुझे सिंपैथी हो रही है आप लोगों के साथ कि आप दोनों कितना स्ट्रगल फेस में आ रहे हो इस टाइम। सो 35 इस पर्सन की एज है, 23 हो सकती है, 20 हो सकती है, अदरवाइज़ 20 या 23 डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। नंबर 5 भी इंपॉर्टेंट है, नंबर 2 एंड 8 ऑल्सो इंपॉर्टेंट। 25 कुछ लोगों का एज हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 28 भी हो सकता है, अदरवाइज 2, 5, 8 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ है। इस पर्सन की साइड से मुझे टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी आ रही है। कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रॉन्ग है एंड जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी आ रही है। तो ये पर्सन जो है इनकी करंट एनर्जी में ये कुछ भी नहीं अभी कर सकते, क्योंकि ये कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन में है जहाँ से इनको निकलना पहले पड़ेगा, तभी जाके ये कुछ कर पाएंगे, अदरवाइज इनको रोका जाएगा और कनेक्शन आपका डिले होता जाएगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। नाउ लेट्स सी फ्रॉम दीज ओरेकल्स। एक कार्ड मैं लूँगी यहाँ से आपकी साइड से और एक इस पर्सन की साइड से। करंट फीलिंग्स वीवर्स की अपने पार्टनर्स के लिए, अपने पर्सन के लिए क्या है, जिनके लिए रीडिंग को देख रहे हैं। यू वर्सेस देम, वीवर्स करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं अपने पर्सन के लिए। वी हैव द ग्रेव नंबर 8। आप काफ़ी ज़्यादा इस टाइम सैड हो इस इंसान से रिश्ता ख़त्म हो जाने पे, या फिर जिस वजह से भी आपका ये कनेक्शन में ब्रेकअप हुआ है, आपको लगता है कि पता नहीं कभी कनेक्शन बन पाएगा या दोबारा नहीं बन पाएगा, जिसकी वजह से यू गाइज आर फेसिंग अ लॉट ऑफ सैडनेस। आप बहुत ज़्यादा दुखी हो, आपको कभी कभी फील होता है कि ये रिश्ता ख़त्म हो गया, क्या पता नहीं कभी बन पाएगा नहीं बन पाएगा, या आपको इंतज़ार ही करना पड़ेगा। इंतज़ार करते करते पता आपको ऐसे महसूस होता है कि जैसे आप ही ना कहीं आगे चले जाओ ठीक है, आपकी ज़िंदगी ना ख़त्म हो जाए, आपको ये महसूस हो रहा है। दैट्स वाई यू गाइज आर डूइंग अ लॉट ऑफ यू नो मॉर्निंग। एक मातम टाइप की एनर्जी, आपको लगता है आपकी ज़िंदगी में पता नहीं कब खुशियाँ आएंगी, कब तक आपको ये दुख फेस करना पड़ेगा, कब तक आपका ये रिश्ता ऐसे ही चलता रहेगा, ख़त्म रहेगा, ब्रेकअप चलता रहेगा, कब आपका पैचअप होगा। आपकी ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे ग्रेव की एनर्जी है। आपको महसूस होता है ये रिश्ता कहीं हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म तो नहीं हो गया। यस, और आप इस टाइम चाहते हो कि रिश्ता आपका बन जाए, लेकिन आपको लगता है कोई बनने के चांसेस ही नहीं है, ऐसे जैसे सब कुछ ख़त्म हो गया है ज़िंदगी का। तो बहुत ज़्यादा आई एम फील सॉरी फॉर यू गाइस कि बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जी यहाँ पे सैड है, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। दिस इज़ टू मच। आप में से कुछ लोगों का स्कॉर्पियो स्टार साइन हो सकता है। नंबर 8 एंड 9 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। या
आप देख लेते हैं ये पर्सन कैसा महसूस कर रहे हैं, पर्सन की क्या फीलिंग है। यू वर्सेस देम, वीवर्स जिनके लिए रीडिंग को देख रहे हैं वो कैसा फील कर रहे हैं उनके लिए। वन कार्ड, करंट फीलिंग्स यू वर्सेस देम, वीवर्स के पार्टनर्स की उनके लिए फीलिंग्स। वी हैव द स्टार्स नंबर 16। ये इंसान जो भी है ये महसूस करते हैं, बहुत ज़्यादा होपफुल हैं कि कभी ना कभी तो रिश्ता बनेगा, बिकॉज इनको महसूस होता है कि आपने हमेशा इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज दी हैं, काफ़ी ज़्यादा से आपने इनको इंस्पायर किया है, एंड दे आर वेरी होपफुल। ये विश कर रहे हैं, ड्रीम कर रहे हैं कि इनका जो भी सपना है आप लोगों को लेकर, जो भी ये चाह रहे हैं सपना, वो इनका ज़रूर पूरा होगा, क्योंकि यहाँ पे स्टार की एनर्जी है। यस, इनको कहीं ना कहीं फ़ील होता है कि आपके साथ इनका कोई हीलिंग कनेक्शन है, इसीलिए ये बहुत जो है ना वो ऑप्टिमिस्टिक हो रहे हैं, बहुत पॉजिटिव ये इंसान हो रहा है कि रिश्ता आपका बन जाएगा, या फिर ये जिस तरह से भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इनकी मैनिफेस्टेशन, इनके ड्रीम्स जो भी आपको लेकर देख रहे हैं वो सपने पूरे ज़रूर होंगे। इनको यूनिवर्स पे जो है ना, डिवाइन पे फेथ है कि इनकी ये विशेस पूरी ज़रूर होंगी, बिकॉज़ ये इंसान काफ़ी ज़्यादा मुझे स्टिल, हालांकि ये इंसान बहुत ज़्यादा किसी ना किसी तरह से स्ट्रगलिंग फेस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एनवियस एनर्जी में, या फिर किसी तरह से लोग इनसे जेलस हो रहे हैं, या इनके सराउंडिंग में बहुत नेगेटिविटी है, बट स्टिल दे आर वेरी होपफुल। यस, नंबर 1-6 भी कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है इस पर्सन की साइड से, अदरवाइज नंबर 6 एंड 7 इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। एक्वेरियस इनका स्टार साइन भी हो सकता है। इनको महसूस होता है कि आपने इनको हमेशा पॉजिटिव एनर्जी दी है, हमेशा आपने इनको इंस्पायर किया, आपने इनको हमेशा पॉजिटिव रहने की हिम्मत दी है। कभी भी ये इंसान नेगेटिव होता था तो मे भी आप इनको पुश देते थे कि ये इंसान पॉजिटिव रहे, अगर अच्छा नहीं अभी चल रहा कुछ तो आगे आने वाले टाइम में अच्छा हो जाएगा। तो ये स्टिल अभी भी उसी कहीं ना कहीं जोन में चल रहे हैं, लेकिन आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा यहाँ पे नेगेटिव दिख रही है, बहुत ज़्यादा। यू गाइज आर वेरी 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 सैड। आप महसूस करते हो कि पता नहीं चीज़ें कब बदलेंगी आपकी लाइफ में, हर चीज़ आपकी लाइफ में बुरी चल रही है, ये एनर्जीज़ आपकी हैं। नाउ लेट्स सी फ्रॉम द टैरो। 3 कार्ड आपकी साइड से, 3 इसी पर्सन की साइड से। देखते हैं आप करंटली कैसा महसूस कर रहे हो अब इनके लिए। प्लीज़ टैरो बताइए, वीवर्स अपने पार्टनर्स को लेकर, अपने पर्सन को लेकर करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं। इट्स अ यू वर्सेस देम, करंट फीलिंग्स। वीवर्स की करंट फीलिंग्स क्या हैं। वी हैव इट्स अ एम्प्रेस नंबर 3। We have 10 of cups. It's a Cancer, Pisces, Scorpio. Number 10, 1 is also important. Otherwise 31 कुछ लोगों का एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है आप में से। मैं अगेन करूँगी, आई एम नॉट रेडी। एंड वी हैव इट्स अ टेम्परेंस एनर्जी। यस, अगेन यहाँ पे पेशेंस की एनर्जी है गाइस। आप लोग इंतज़ार कर रहे हो कि कब इस इंसान के साथ आपकी शादी होगी, फाइनली आपकी फैमिली बनेगी, कब आपको इस इंसान से प्यार मिलेगा, बिकॉज यू गाइज आर टोटली फॉलोइंग इन लव विद दिस पर्सन। आपको इस इंसान से बहुत ज़्यादा प्यार है। यस, आपको महसूस होता है कि आप लोगों जो भी हो, इस पर्सन के बिना कुछ भी नहीं हो आप। यस, बिकॉज़ आप इस इंसान के साथ शादी करके इस इंसान के लाइफ में डेफिनेटली एंटर होना चाहते हो, एंड आपको महसूस होता है कि जैसे ये इंसान आपको खुश रख सकता है, आपको कोई भी चीज़ खुश नहीं रख सकती। दैट्स वाई विद द टेम्परेंस आप उस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो कि कब इस इंसान के साथ आपकी कंप्लीशन होगी, आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आएंगी, आपकी शादी होगी और आप फुली अपनी लाइफ को एंजॉय करोगे इस पर्सन के साथ, आप खुश रहोगे, आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आएगी जब ये इंसान आपको आपकी लाइफ में अच्छा फील करवाएगा। तो यस, बिकॉज़ आपको ऐसे लगता है कि जैसे आप लोगों की, आप लोग क्या हो, कितने खूबसूरत हो, ये इस इंसान ने आपको शायद रियलाइज़ करवाया हुआ है। सो आप इस पर्सन की तरफ से अपनी इम्पोर्टेंस फ़ील करना चाहते हो। आप फील करते हो कि ये इंसान आपकी लाइफ में आएगा, आपकी शादी होगी, आपको पेडिस्टल पे पुट करेगा, तो आपको पता चलेगा कि आप भी ज़िंदा हो या फिर आपकी भी कोई लाइफ है। यस, यू गाइज रियली वांट टू सेटल डाउन विद दिस पर्सन। आप शादी करना चाहते हो, बहुत ज़्यादा आप इंटरेस्टेड हो और सीरियस हो इस इंसान को लेकर, एंड आप लोग इंतज़ार में हो विद द टेम्परेंस, क्योंकि आप इस इंसान के साथ ही चीज़ों को बैलेंस आउट करना चाहते हो। आपकी वेटिंग एनर्जी मुझे दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे पेशेंस की एनर्जी है। नंबर 14, 5 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। 35 भी कुछ लोगों की एज हो सकती है। 5 लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। 14 भी कुछ लोगों का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, टॉरस एंड लिब्रा आपका स्टार साइन भी हो सकता है। यस, आप इस इंसान से शादी करने का इंतज़ार कर रहे हो कि कब ये इंसान आएगा, आपको अपनी रानी बनाएगा, स्पेशली अगर आप फीमेल हो
कब आप इस पर्सन की तरफ से प्रिंसेस एंड क्वीन ट्रीटमेंट चाहते हो गाइस, सीधी सी जो बात है। आपको फील होता है कि इस इंसान से शादी होगी तो आपकी सारी ज़िंदगी एक बहुत ही सुकून से गुजरेगी, ग्रोथ भी हो सकती है। आपको बस इस इंसान का प्यार चाहिए, दैट्स इट, इट्स अ पीरियड। बस आपको इस इंसान का प्यार चाहिए, क्योंकि आपको महसूस होता है ये इंसान आपकी लाइफ में आएगा तो आप जिस तरह से भी अभी हो आप इससे ज़्यादा खूबसूरत हो सकते हो, क्योंकि आप दिल से खुश होगे तो डेफिनेटली आपकी आउटर ब्यूटी पे भी उस चीज़ का इम्पैक्ट पड़ेगा। नाउ लेट्स सी ये पर्सन कैसा महसूस कर रहे हैं। ओके, वी हैव इट्स अ नाइट ऑफ कप्स, अमेजिंग। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो इस पर्सन का स्टार साइन हो सकता है। वी हैव इट्स अ टू ऑफ वांड्स। ये इंसान तो गाइस वेट कर रहे हैं आप लोगों की तरफ रोमांटिक प्रपोजल लेकर आने का, बिकॉज दिस पर्सन रियली फील कि इनको आपके साथ पार्टनरशिप करनी है, आपसे बात करनी है, तो उस चीज़ का इंतज़ार हो रहा है इनकी साइड से विद द 8 ऑफ पेंटिकल्स। बिकॉज राइट नाउ ये इंसान जो भी है इस कनेक्शन पे वर्क करना चाहते हैं। एंड सी इनकी तरफ से एम्परर है और आपकी तरफ से एम्प्रेस की एनर्जी है। इनको लगता है कि ये पर्सन आपके बिना इनकम्प्लीट है, सो दे रियली वांट टू टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ हस्बैंड और वाइफ। एरिस स्टार साइन हो सकता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रहा है एरिस की एनर्जी। अदरवाइज लियो सैजिटेरियस भी है, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो की एनर्जी है। नंबर 4, 8, 2 इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। 28, 24 इस पर्सन का एज भी हो सकता है, कुछ लोग 40+ भी हो सकते हैं इवन के, ठीक है। सो ये जो भी पर्सन है ना ये बहुत ज़्यादा मुझे लगता है अथॉरिटेटिव है। सो फाइनली ये अपने हाथ में अपना चार्ज लेंगे और एज अ रेबल आप लोगों की तरफ एक्शन लेने का कोई ना कोई रास्ता बनाएंगे। बिकॉज विद द 8 ऑफ पेंटिकल्स ये इंसान खुद भी मुझे बहुत ज़्यादा सेल्फ सफिशिएंट, बहुत इंडिपेंडेंट और बहुत ज़्यादा जो है वो हार्ड वर्किंग दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये जो भी इंसान है वो इस रिश्ते पे अपनी तरफ से एक अच्छी एफ़र्ट पुट करना चाहते हैं, अपनी तरफ से हर तरह की जो है ना एफ़र्ट पुट कर देना चाहते हैं रिश्ता, ताकि आपका बन सके। अपनी एफ़र्ट ये इंसान हर तरह से लगा देंगे, आगे फिर जो भी होगा वो यूनिवर्स की तरफ से जो भी होगा, ठीक है। लेकिन ये इंसान अपनी तरफ से एफर्ट करने के लिए रेडी हैं, बिकॉज इनको महसूस होता है कि आपके साथ बहुत ही सिक्योर और बहुत ही सीरियस और स्टेबल कनेक्शन में ये इंसान जो है ना जा सकते हैं। बिकॉज जिस तरह से इनको लगता है ये सीरियस हैं, वैसे ही इनको फील होता है आप भी सीरियस हो। तो आपके तरफ ही इस पर्सन को महसूस होता है कि आप इस पर्सन के लिए एक परफेक्ट मैच हो। दैट्स वाई दे आर वेटिंग फॉर दिस पार्टनरशिप। एंड ये आपकी तरफ एक रोमांटिक कनेक्शन को एक कमिटमेंट लेकर आने का जो है ना ये पर्सन वेट कर रहे हैं। बिकॉज ये पर्सन प्लानिंग कर रहे हैं कि किस तरह से ये आपकी तरफ आएँ और आपको प्रपोजल दें एक रोमांटिक कनेक्शन का। बिकॉज राइट नाउ ये इंसान अपने दिल की सुनना चाहते हैं, अपने दिल को फॉलो करते हुए आपकी तरफ जो है ना वो एक्शन लेना चाहते हैं। तो बिना किसी सोचे समझे, अगर अभी इस पर्सन की एनर्जी में स्टक एनर्जी चल रही है तो आने वाले टाइम में इस इंसान ने एज अ रिबीलियस विद द एम्परर अपने रूल एंड रेगुलेशन बनाते हुए अपनी पावर में आके इस इंसान ने फिर किसी की भी नहीं सुननी, क्योंकि ये एम्परर की एनर्जी है। जब इस इंसान ने अपने हाथ में हर चीज़ का चार्ज ले लिया, अगर इस इंसान को गुस्सा आ गया या किसी भी तरह से भी इनका मीटर आउट हो गया, एग्रेसिव हो गया, तो इस इंसान ने फिर जितनी भी नेगेटिविटी है, जो भी जेलसी है, उसको एक साइड पे करके आपके लिए एफर्ट पुट करनी है, और जिसका ये पर्सन इंतज़ार कर रहे हैं। जिस दिन मैं बोल रही हूँ इस इंसान का टेम्परामेंट लूज़ हो गया या इस इंसान का दिमाग घूम गया, इसने आपकी तरफ एक्शन ले लेना है, क्योंकि ये इंतज़ार में है। इसी इंतज़ार में है शायद ये इंसान के कब इस इंसान की जो है ना मीटर घूमना है। जिस दिन घूमा उस दिन आपको प्रपोजल इस इंसान की तरफ से मिल जाएगा, और दे विल डेफिनेटली फाइट फॉर दिस रिलेशनशिप और फॉर दिस कनेक्शन, क्योंकि आपके साथ पार्टनरशिप बनाना चाहते हैं। और अगर ये इंसान टाइम ले रहा है तो सिचुएशन को थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंगली मोल्ड करने का वेट हो रहा है यहाँ पे। अदरवाइज दिस पर्सन इज़ वेरी रिस्पॉन्सिबल, वेरी अथॉरिटेटिव, हाई पोजीशन है ये इंसान, सेल्फ इंडिपेंडेंट है, किसी पर डिपेंड नहीं करते। और हो सकता है ये पर्सन और आपका एज डिफरेंस हो सकता है। अदरवाइज दिस पर्सन कुड बी अ फादर फिगर, ये भी एनर्जी हो सकती है। अदरवाइज़ फॉर सम ऑफ यू ये इंसान जो है ये अपने फादर की अप्रूवल का वेट कर रहे हैं इस कनेक्शन के लिए। जिस दिन इनके फादर एग्री कर गए, या फिर बड़ा अगर इस इंसान का कोई एल्डर ब्रदर है वो एग्री कर गया, तो इस इंसान ने आपकी तरफ प्रपोजल लेकर आ जाना है। अगर तो इनको कहीं ना कहीं से कोई रिस्ट्रिक्शन हो रही है, तो अगर इनके फादर या फिर इनके एल्डर ब्रदर की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन है, तो जिस दिन वो एग्री कर गए इस इंसान ने इस कनेक्शन के ऊपर हर तरह से दिलो जान से एफर्ट लगा देनी है और आपके साथ कनेक्शन बना लेना है, ठीक है। या सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।